इलाहाबाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य देर शाम पहली बार इलाहाबाद पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो बहुजन समाजवादी पार्टी में क्योंकि वह व्यक्तिवादी पार्टी है, मायावती जी के रहते हुए कोई भी बहुजन समाजवादी पार्टी का मुखिया नहीं बन सकता। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। कोई बड़े से बड़े पद पर पहुंचने के लिए एक परिवार में जन्म लेना बहुत आवश्यक है। अगर उस परिवार में आपने जन्म नहीं लिया तो किसी ऐसे पद पर आप नहीं पहुंच सकते। मैं तो यह कार्यकर्ताओं का सम्मान मानता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को, और मैं कार्यकर्ता के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के बाद अभी सूखे का असर अब पश्चिमी विदर्भ के बुल्डाना जिले पर भी दिखने लगा है। खेती में पानी की कमी से अपने बच्चों जैसे बड़े किए केली के बागानों को भी अब किसानों को काटना पड़ रहा है। आमच्या असं लक्षात आलं की बाबा आपण कुठेतरी फळबागेकडे वळलं पाहिजे, म्हणून आम्ही आमच्या भावानं या ठिकाणी केळी लावल्या आणि त्या केळीतून आपल्याला काहीतरी भरघोस उत्पन्न मिळेल या भावनेतून केळीची अगदी पालन पोषण आपल्या मुलासारखं केलं। आणि ज्यावेळेस केळीला घड आले आणि ते पाण्याअभावी ते घड म्हणजे असे सुकू लागले आणि सुकू लागल्याच्या नंतर एक आमच्या पोटात असं म्हणजे दुःखाचे अश्रू या ठिकाणी आले आणि आम्ही नंतर असं ठरवलं की बुवा जर आता पाणी नाही तर मग आता हे केळीचं जे जंगल आहे एक किमान पुढच्या वर्षी आपल्याला कामाला आलं पाहिजे। ही जी बाग आहे आमची ही केवळ पाण्याअभावी आम्हाला तोडावी लागलेली आहे आणि याला फळं आले पण भरले नाही, केवळ फक्त पाण्यामुळं। गावातही पाणी नाही, आजूबाजूला कुठेही शिवारात पाणी नसल्या कारणानं आम्हाला ही बाग तोडावी लागलेली आहे आणि याचा सर्वे शासनानं लवकरात लवकर करावा आणि आम्हाला याच्यातून काहीतरी मदत मिळण्यात यावी अशी विनंती मी शासनाला कळकळीची विनंती करतोय। जगवलं आणि किंवा त्याच्यापासून आम्हाला काहीतरी मिळेल किंवा थोडासा उदरनिर्वाह होईल म्हणून आम्ही केलं। तर आम्हाला ते पाण्याच्यामुळं आम्ही सर्व आमच्या केळी वाळल्या आणि 1-1.5 लाख रुपये खर्च लागला, केळी सुद्धा वसूल झाला नाही, केळीचे भाव नाही। शेतकऱ्यांनी आपला शासनाने हे केला, सर्वे केला तर त्यांनी सुद्धा काही अनुदान अजून दिलं नाही। नुसते सर्वे झाले, शेतकऱ्याला काहीच नाही, म्हणजे आत्महत्येशिवाय आम्हाला पर्याय नाही। शिवपुरी के सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत आने वाली शंकर कॉलोनी में मामा टावर में निवासरत एक नवविवाहिता ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। मृतका की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ भी नहीं मालूम, मुझे तो बढ़िया। आज तो इसकी बर्थडे थी तो हम तो बर्थडे की तैयारी कर रहे थे इसकी। कुछ भी नहीं, इतनी सी भी जरा सी भी भनकनी थी हम लोगों को तो कुछ भी मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। और बिल्कुल खुश थी, सुबह सब बढ़िया था। इसको दूध पिलाया, इसके लिए इसकी बर्थडे पे गुलाब जामुन बनाए, इसको कपड़े दिए, पापा के पैर छुए, मम्मी के पैर छुए, सब ने इसको पैसे दिए। बिल्कुल खुश थी, ऐसी कोई 1% इस पर बात झलक नहीं थी कि ऐसा कुछ ये कर पाएगी। क्या किया पता नहीं हमको, तो मैं तो दुकान पे था जब ऐसा कुछ हुआ। मैं और पापा दोनों ही दुकान पर थे, पता ही नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ है अंदर से। अब जो भी है वो पड़ोसियों को मालूम है जो भी हुआ है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने आके गेट मेट तोड़े करे क्या किया है। यूपी प्रदेश के बुलंदशहर जनपद की कोतवाली देहात पुलिस ने हाईवे पर मुस्तैदी दिखाते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से आसपास के जनपदों से चोरी की गई 6 बाइक बरामद की। खपाते क्या जितनी मिलाई उतनी खपाते हुए नोएडा गाजियाबाद से आगे से गाड़ी लेकर आवे। बारात ब्याह शादी में बारात में उठावे और कोई ना बस गाड़ी लावे रूंगे आ गई बेच देवे। बिलेंसर तक में लावा, बिलेंसर से आ गई सप्लाई कर देवे। कितने में बेचते थे?
मेघ देवे कोई 10 की भी 5 की भी जितने भी जो देवे जैसे भी किसी की भी गाड़ी चाहिए, हम पत्रकार हो या कोई भी हो, कैसे आदमी हो, उन्हें बताना 150, 200, 250 गाड़ी कितनी कहाँ गई। रास्ते में क्या करते थे? रास्ते में कोई ना चेक इन पैकिन पर हमें ऐसा टाइम हुई ना सवेरी 3 बजे करीब में चले, 4 बजे 5 बजे तक हम अपनी जगह पहुंच जावे, इतने पुलिस को कोई गश्त नहीं। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में ये हमारे प्रभारी निरीक्षक श्री राम सेन यहाँ पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पता चला कि कुछ लड़के संदिग्ध अवस्था में हैं और मोटरसाइकिलों से इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने घेराबंदी करके पकड़ने के बाद उनसे कड़ाई से पूछताछ किए तो पता चला कि ये वाहन चोरी करते थे नोएडा और गाज़ियाबाद क्षेत्र से। शादी समारोह में जहाँ पर शादी होती थी वहाँ पर ये अपनी निगाह रखते थे, वहाँ पर जाकर के मोटरसाइकिल चोरी करके यहाँ बुलंदशहर में ला करके इसकी बेचने की फिराक में थे। ये यहाँ पर एक व्यक्ति को साथी को बात करके यहाँ पर उससे भिजवाते थे। तत्काल सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया। इनसे 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। यहाँ तक इसमें बंटी नाम का जो व्यक्ति है वो अभी 7 जेल में था, अभी होली के पहले जेल से निकला है। ये हत्या के मामले में जेल में था और जेल से निकलते ही फिर इसी अपराध की दुनिया में अपना कारोबार करने लगा। ये पुलिस को इस तरह से बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसमें पुलिस पार्टी के लिए कप्तान साहब ने 2500 रुपये का इनाम भी दिया है और साथ ही साथ इनके विरुद्ध और कठोरतम कार्रवाई हेतु समस्त विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्मदिन IIT रुड़की सहित शहर के कई स्थानों पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब के संविधान, एक तरफ तो हम बाबा साहब के जन्म दिवस को इतने विशाल रूप में मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें खुले तौर से प्रजातंत्र की व्यवस्था है, हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है। आज जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई उन्हीं केंद्र सरकार के द्वारा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगी, लोकतंत्र की हत्या की गई। वही हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बाबा साहब का अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाने के लिए मऊ गए हैं, दिखावा कर रहे हैं, दलितों को केवल वोट बैंक के लिए समझते हैं। रुड़की बसपा ने लंडोरा में आयोजित बाबा साहब की जयंती को पार्टी के बड़े नेताओं ने पूरी तरह राजनीतिक बना डाला। नेताओं ने मंच से 2017 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जमकर भाषण दिए। पहलू है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन साथियों आज हमारे साथ इतनी बड़ी ताकत इस देश के अंदर दलित समाज की, मुस्लिम समाज की, अगड़ा पिछड़ा तमाम दलित समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ इतनी बड़ी तादाद में है कि बहन जी का कोई बाल। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए, जब से ये उत्तराखंड बना, दोनों ही पार्टियों ने इस उत्तराखंड का विनाश करने का काम किया। जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तो बहन जी की यहाँ सरकार थी, बहन जी ने यहाँ बहुत विकास करे, जिले बना के, तहसील बना के, ब्लॉक बना के, उसके बावजूद में ना यहाँ कोई जिला बना ना तहसील बनी, कोई विकास नहीं हुआ। दोनों पार्टियों ने सब खलास करके रख दिया प्रदेश का। और आज की जनता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन कुमारी माइती के ऊपर विश्वास कर रही है और यहाँ आने वाले 2017 में हो जाए या 16 में हो जाए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार। मंगलवार की सुबह मेरठ के छावनी क्षेत्र स्थित आर्मी हॉस्पिटल में कहीं से आकर एक तेंदुआ घुस गया था। तेंदुए को आखिरकार लगभग 50 घंटों के ऑपरेशन के बाद पकड़ लिया गया है। बकायदा तेंदुए को ट्रैंक्विलाइजर गन से 3 बार इंजेक्शन मारे गए, जिसके बाद कहीं जाकर तेंदुआ बेहोश हुआ। हाँ, ये वन विभाग के द्वारा ट्रैंक्विलाइज करके उसको एक सिस्टम से एक्सपर्टों ने इसको रिकवर कर लिया है। अब वो उसको देख रहे हैं, जो जहाँ भेजना होगा वहाँ भेज रहे हैं। यहाँ का ऑपरेशन इसमें समाप्त हो गया। लगभग कितने घंटों के बाद? ये ऑपरेशन तो कल से चल रहा है
लेकिन ये आज सफलता मिली है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से कानपुर की जो एक्सपर्ट टीम आई थी उन्होंने इसको सफलतापूर्वक उसको अपने केज में डाल दिया है और उसके लिए जो भी फर्दर स्टेप्स हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ का ऑपरेशन समाप्त हो गया है। मेरठ की थाना नौचंदी पुलिस व क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 9 शास्त्री नगर में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर पड़ी डकैती का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक चोरी, लूट एवं डकैती करने वाला ये अंतर्राज्यीय गैंग है। इसमें अभी 2 लोग गिरफ्तार किया है एसपी सिटी साहब और एसपी क्राइम साहब के नेतृत्व में नौचंदी और क्राइम ब्रांच की टीम ने। एक यहाँ मेरठ का रहने वाला है, दूसरा दिल्ली का रहने वाला है। जो मेरठ का रहने वाला है ये पहले भी उत्तरांचल में देहरादून और उधर फरीदाबाद, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ अन्य कई जगहों से जेल जा चुका है। इसके ऊपर ढेर सारे मुकदमे हैं। इस गैंग में अन्य जो अभी वांटेड लोग हैं वो भी गाजियाबाद, बुलंदशहर एवं अन्य कई जगहों के हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों नौचंदी थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर में एक वारदात हुई थी जिसमें सामान तो बहुत नहीं गया था, लेकिन ये गैंग इस लालच में किया था कि ये रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं और इनके पास काफ़ी पैसा होगा। उनके यहाँ से कुछ शादी के सामान गए थे, मोबाइल गया था, तो वो सब चीज़ें पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा लखनऊ में अलीगंज में जो लूट हुई थी उसकी भी बरामदगी हुई है। संभल से जो लूट हुई थी गाड़ी उसकी भी बरामदगी हुई है। इसके अलावा अन्य गाजियाबाद एवं अन्य कई जगहों से जो वारदातें हुई हैं उनमें भी पुलिस ने ढेर सारे सामान बरामद किए हैं। इनके पास से असलहे भी बरामद हुए हैं। इस बरामदगी पर डीआईजी महोदय ने इस पूरी टीम को 12,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। साथ ही जो इसमें पुलिस अधिकारी हैं एसपी सिटी और एसपी क्राइम एवं इन लोगों की टीम, उनको प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया जा रहा है। हुगली जिले में सदियों से मनाई जाने वाली एक अनोखी परंपरा जिसमें आस्था के नाम पर लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते हैं। जी हां, हुगली जिले के आरामबाग में चरक पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के पान वाली कोठी स्थित अपार्टमेंट में हुई महिला की हत्या के विरोध में 8 घंटे हुआ थाना घेरा, जाम लगाकर प्रदर्शन, राजनेता भी पहुंचे धरने में। दर्दनाक हादसा हुआ है कि एक महिला की बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और हौसले देखिए कितने बुलंद है उन लोगों के कि हत्या करने के बाद भी उन लोगों की आंखों में ना डर है, ना दहशत है, ना कोई वो है। अभी तक प्रकरण चल रहा है उन लोगों का जो पीड़ित पक्ष है कि भाई कम से कम डीएम साहब आ जाए और हमारी बात सुन ले और बात सुन करके उस समस्या का समाधान करें। लेकिन डीएम साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं किसी की बात नहीं। आपकी बात, क्योंकि जब हमारे अधिकारी के साथ जो है सुबह से बातचीत कर रहे हैं और पहले जैसे एसीएम आए, सिटी मजिस्ट्रेट आए, फिर बात आई कि जिलाधिकारी को बुलाया जा रहा है, तो मैं अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके की पॉश कॉलोनी में औहद रेजिडेंसी के फ्लैट में मालिक के बेटे ने की कैंची से गला रेतकर हत्या के बाद से घर में ताला डालकर मौके से हुआ फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। उसके संग जो है गला वाला काट दिया, उसके संग मेरी गली इन लोगों किन्होंने? लड़के ने। किसका लड़ा? मौत हो गई साहब। मेरा लड़का
मोहम्मद आसिम तकरीबन 18 महीने से मेंटली अपसेट है, पागल की कैटेगरी में है तकरीबन। प्रोफेसर आजमी साहब, प्रोफेसर का इलाज चल रहा है, उसका इलाज चल रहा है उनका। अभी था 5-7 रोज 8 रोज पहले उसने तकरीबन 15 दिन की तकरीबन दवाई एक साथ खा ली, वो और ज़्यादा मेंटली अपसेट हो गया। ये डॉक्टर कामिल हैं, यहाँ पर इनका मकान है और इन्हीं के यहाँ मृतका जो है ये नौकरानी का कार्य करती थी। अब इनका डॉक्टर साहब का कहना ये है कि इनका बेटा मानसिक रूप से थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसने ही इसकी हत्या की है और हत्या करने के बाद में मकान का ताला लगा करके वो भाग गया था। और ये बाजार से जब आए तो इन्होंने फिर देखा तो ये डेड बॉडी थी और उनकी बेटी भी थी, बेटी भी इनके किसी रिश्तेदारी में चली गई। बाकी जांच की जाएगी, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी।